बसची रुतली चाके, कोरोना संकटात वाढला करांचा बोजा, उड्डाणपुलांचा स्वप्नात झोका, भाजी मार्केटने चुकला काळजात ठोका, नगरसेवकांचा लेखाजोखा, माझे शहर माझा आवाज लवकरच। नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। अकोला शहर में उपहार गृह के सामने जमाबंदी आदेश की धज्जियां। अवैध यातायात का प्रमाण बढ़ा, वसूली के कारण विवाद की संभावना। अकोला में प्रतिबंधित कैरी बैग का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई। बिजली समस्या रोकने के लिए स्विच की बजाय कैपेसिटर लगाने का आह्वान। एसटी कर्मचारियों ने किया उठक बैठक आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा अकोला शहर में दिन में जमाबंदी के आदेश जारी किए हैं। बावजूद इसके सभी और जमाबंदी के आदेश की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। अकोला शहरामध्ये CRPC 144 अंतर्गत आदेश पारित करण्यात आलेले आहेत। सदर आदेशानुसार सकाळी 6 वाजेपासून तर संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आलेले आहेत, ज्यामध्ये 4 किंवा 4 पेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास प्रतिबंध घातलेला आहे। त्याच पद्धतीने रात्री 7 वाजेपासून तर सकाळी 6 वाजेपर्यंत संपूर्ण संचारबंदी म्हणजे कर्फ्यू या ठिकाणी आदेशित करण्यात आलेला आहे। सदर कालावधीमध्ये फक्त दवाखाने आणि मेडिकल हे अत्यावश्यक कामासाठीच सुरू असतील। अकोलावासियांना सुद्धा या ठिकाणी प्रशासनातर्फे आवाहन करण्यात येत आहे, सदर कालावधीमध्ये अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये। अकोला शहर में सुबह 6 बजे से जमाबंदी की गई है। यह प्रतिबंध सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक है। शहर के रेस्टोरेंट, उपहार गृह के सामने लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में रेस्टोरेंट के सामने एक जगह पर 4 से ज़्यादा लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। इस प्रकार विभिन्न पुलिस थानों में नागरिकों द्वारा उल्लंघन करते हुए देखा जा रहा है। जमाबंदी का पालन कैसे किया जाएगा, ऐसा सवाल लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। जमाबंदी लागू करने के बाद लोगों की भीड़ कैसे, ऐसा सवाल उठ रहा है। इस बीच जमाबंदी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई पुलिस और राजस्व प्रशासन करने वाला है या नहीं, इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। 12 वाजतापासून ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत कलम 144 प्रमाणे जमाबंदी आदेश लागू झाला असून कोणीही 5 किंवा 5 पेक्षा अधिक इसम एकाच ठिकाणी आढळून येणार नाही। असेच केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। तसेच संध्याकाळी 7 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू झालेली आहे। एसटी बसों की हड़ताल के कारण अवैध यातायात का प्रमाण काफी बढ़ गया है। फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे वाहनों को खड़ा कर अवैध यातायात किया जा रहा है। इन वाहन चालकों से जबरन वसूली करने की बात सामने आई है। पिछले 15 दिनों से एसटी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसके कारण अवैध रूप से यातायात करने वाले वाहनों की भरमार हो गई है। अकोला से बालापुर, वाशिम, खामगांव, अकोट आदि मार्गों पर बड़े प्रमाण में अवैध यातायात चल रहा है। मुख्य बस स्थानक के सामने फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे अवैध यातायात करने वाले अपने वाहन खड़े कर रहे हैं। यहाँ रोजाना वाद विवाद की स्थिति पैदा हो रही है। कुछ दादानुमा लोग इन वाहनों से वसूली करने में लगे हैं। बसों की हड़ताल होने के कारण बड़े प्रमाण में यात्री इन वाहनों का सहारा
यात्रा करने के लिए ले रहे हैं। इन वाहन चालकों की अच्छी कमाई होने के कारण कई दादा नुमा युवक इन वाहन चालकों से जबरन वसूली कर रहे हैं। प्रत्येक वाहन से 50 से 100 वसूले जा रहे हैं, जिसकी ओर पुलिस और संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण कभी भी बड़ी अनुचित घटना हो सकती है। समय रहते इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। अकोला महानगर पालिका द्वारा प्रतिबंधित कैरी बैग के इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई शुरू की गई है। यह कार्रवाई अब रोजाना चलने वाली है, जिसके कारण प्रतिबंधित कैरी बैग का इस्तेमाल करने वालों में खलबली मच गई है। राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया गया है। बावजूद इसके अकोला शहर में होटल, भाजी विक्रेता, दुकानदार बड़े प्रमाण में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। होटलों में पार्सल के रूप में कैरी बैग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सब्जी विक्रेता, दुकानदार भी अपना माल देने के लिए कैरी बैग का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक बैग, ग्लास, कैरी बैग, जूस, स्ट्रॉ जब्त करने की कार्रवाई महानगर पालिका द्वारा की गई। यह कार्रवाई तुकाराम चौक, सिंधी कैंप भाजी बाजार, जनता भाजी बाजार, पुराना भाजी बाजार, गांधी चौक सहित रास्ते पर हाथ ठेला लगाने वालों पर की गई। इस कार्रवाई में तकरीबन 25 किलो प्रतिबंधित कैरी बैग का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई रोजाना की जाएगी, इस प्रकार की जानकारी महानगर पालिका ने दी है। यह कार्रवाई पथक प्रमुख सूरज खेड़कर, कुणाल भातकुले, आरोग्य निरीक्षक प्रतीश भातकुले, विनीत पांडे, मोहम्मद अलीम, प्रशांत जाधव, सिद्धार्थ बागड़े, सोहम कुलकर्णी, अभिजीत कोचर आदि ने की। अकोला महापालिकातर्फे माननीय आयुक्त मॅडम, उपायुक्त साहेब, विभाग प्रमुख साहेब श्री विवळे साहेब यांच्या आदेशानुसार पूर्ण शहरामध्ये आज प्लास्टिक बंदीबाबत कारवाई करण्यात आली आणि ही कारवाई रोज सुरू होणार आहे। तरी नागरिकांना आव्हान करण्यात येत आहे की शहरात भाजी विक्रेता किंवा काहीही सामान घ्यायचं असेल तर त्यांनी येताना घरून कापडी पिशवी घेऊन यावी आणि महापालिकेला सहकार्य करावे। अकोला परिमंडल के कृषि पंप धारक किसानों को महावितरण कंपनी ने आह्वान किया है कि वह अपने कृषि पंप पर ऑटो स्विच की बजाय कैपेसिटर लगाए, ताकि बिजली ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और किसानों को बिजली आपूर्ति सुचारू हो। बिजली आपूर्ति शुरू होने के बाद कृषि पंप तुरंत शुरू हो, इस उद्देश्य से ग्राहकों ने कृषि पंपों को ऑटो स्विच लगाए हैं, जिसके कारण परिसर के सभी कृषि पंप एक ही समय शुरू होते हैं, जिसके कारण बिजली ट्रांसफार्मर पर भार अचानक बढ़ जाता है। फलस्वरूप बिजली ट्रांसफार्मर का जलना, बिजली आपूर्ति खंडित होना का प्रमाण बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति हो, इसके लिए किसान कृषि पंपों को ऑटो स्विच की बजाय कैपेसिटर लगाए और अपना योगदान दे। इस प्रकार का आह्वान महावितरण कंपनी के अकोला परिमंडल कार्यालय ने किया है। एसटी महामंडल के कर्मचारियों द्वारा शासन में विलीनीकरण की मांग को लेकर पिछले 15 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत एसटी कर्मचारियों ने मुख्य बस स्थानक परिसर में उठक बैठक आंदोलन किया। पिछले 15 दिनों से विलीनीकरण की मांग को लेकर चक्का जाम किए बैठे राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए उठक बैठक आंदोलन कर सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। इस आंदोलन में एसटी के पुरुष और महिला कर्मचारी भी शामिल हुए। बस डिपो क्रमांक 1 के परिसर में पंडाल डालकर बैठे एसटी के कर्मचारियों ने पिछले 15 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में काम बंद आंदोलन किया हुआ है। राज्य परिवहन निगम के वाहन चालक तथा अन्य सभी कर्मचारियों को राज्य शासन की सेवा में शामिल किया जाए, एसटी का शासकीय रूप से विलीनीकरण किया जाए, इस मांग को लेकर आंदोलन किया गया है। इन कर्मचारियों ने उठक बैठक कर अनोखा निषेध व्यक्त किया। ज्या बाळासाहेबांनी या महाराष्ट्रासाठी रक्त शिजवलं, ज्या बाळासाहेबांनी या महाराष्ट्र घडवण्यासाठी रात्र मेहनत घेतली, त्या बाळासाहेबांना त्याच पक्षाच्या नेत्यांनी, जबाबदार पदाधिकाऱ्यांनी मुठबाती देण्याचं काम चालू आहे। या महाराष्ट्रातील जनता आज 16वा दिवस आहे, आंदोलन चालू आहे। कोणत्याही प्रकारची शासनाने अकोला शहर में धारा 144 लागू है, जिसे देखते हुए श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। नागरिकों से प्रकाश पर्व घर में ही रहकर मनाने का आह्वान गुरुद्वारा समिति की ओर से किया गया है। अकोला के श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की ओर से श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आयोजित सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। इस प्रकार की जानकारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से दी गई है।
गुरुपुरब के अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रम जैसे अखंड पाठ साहेब, कोमा निशान साहब, चोला बदली, हजूरी रागी जस्ता के साथ ही लंगर सेवा के भी सभी आयोजन नहीं हो पाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से शाम 7 बजे से लगाई गई संचारबंदी का पालन करते हुए गुरुद्वारा समिति की ओर से यह निर्णय लिया गया है, जिसका सभी पालन करें और घर पर रहकर श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को मनाएं। इस प्रकार का आह्वान प्रबंधन कमेटी की ओर से किया गया है। इसके अलावा सालासर बालाजी मंदिर में देव दीपावली का आयोजन किया गया था, इसे भी रद्द कर दिया है। इस प्रकार शहर में कई धार्मिक आयोजन संचारबंदी के कारण प्रभावित हुए हैं। कई कार्यक्रमों को ऐन समय पर रद्द किया गया है। हमें सदास कम्युनिटी और सिंधी कम्युनिटी की विनती ये है कि गुरुपुरब ईदी का ये घरों में बनाए अपने, और जो हम कलेक्टर साहब को मिल के आए थे कल, उन्होंने हमको मना किया है और 144 लागू होने से 4 से ज़्यादा गुरुद्वारे में होना नहीं चाहिए, इसलिए आप सादगी में अपने घर पर गुरुनानक बनाएं। सिंधी समाज और हमारा सदा समाज से विनती है कि गुरु नानक जयंती के जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं 19 तारीख 11/2021 को, ये अपने घर पे बनाएं। और हम कलेक्टर साहब से मिल के आए हमारे गुरुद्वारा कम्युनिटी जाके, उन्होंने बोला है कि 144 धारा लागू होगी है, इसलिए वजह से ये आप अपने घर पे बनाएं। यह सबसे आह्वान करते हैं कि हिंदी समाज और सदा समाज से और अलग बिरादरी से कि आपके घर पे बनाएं। अकोला के खदान से लेकर खड़की तक सड़कों पर लगे सभी स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण रात के समय इस मार्ग पर घना अंधकारा छा रहा है, जिसके कारण वाहन चालकों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अकोला के खदान से लेकर खड़की तक लगाए गए स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण रात के समय दुर्घटना का प्रमाण काफी बढ़ गया है। इसके अलावा लूटमारी की संभावना पैदा हो गई है। खदान से लेकर खड़की तक महानगर पालिका द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। यह सभी स्ट्रीट लाइट बंद है, जिसके कारण रात के समय इस मार्ग से आवागमन करना मुश्किल साबित हो रहा है। इस मार्ग पर मटन चिकन की कई दुकानें हैं, जहां श्वानों के झुंड रहते हैं। रात के समय आवारा श्वान किसी भी वाहन के गुजरने पर उस पर छपटा मारते हैं, जिसके कारण वाहन चालक का संतुलन गड़बड़ा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए खदान से लेकर खड़की मार्ग तक के सभी स्ट्रीट लाइट शुरू करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। रात के समय इस मार्ग पर घना अंधेरा छाया रहता है, जिसे देखते हुए इस मार्ग के सभी स्ट्रीट लाइट शुरू करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। खडकी ते खदानपर्यंत सर्व लाईट बंद आहेत महानगरपालिकेचे। रात्री अंधार असते किंवा ते कुत्रे वगैरे अंगावर येतात, जास्त जोरात वाहन चालतं, तरी याची काळजी महानगरपालिकेवाल्यांनी घ्यावी। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर काम बंद आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने अर्धनग्न आंदोलन कर राज्य सरकार की भूमिका का निषेध किया। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। अकोला के मुख्य बस स्थानक पर एसटी कर्मचारियों द्वारा पिछले कई दिनों से काम बंद आंदोलन किया जा रहा है। गुरुवार को आंदोलन के 17वें दिन एसटी कर्मचारियों ने अर्धनग्न आंदोलन किया। इस अवसर पर आंदोलन करने वाले कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार की भूमिका का निषेध किया। महाराष्ट्र परिवहन मंत्री सरकारी उप अधीक्षक कार्यालय में काम करने वाले अधिकारी डेपो मैनेजर को यदि शासन में समाविष्ट कर सकते हैं तो चालक वाहक जैसे कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार का सवाल इस अवसर पर कर्मचारियों ने खड़ा किया है। आंदोलन कितने दिन चलेगा, निजी अवैध यातायात से यात्रियों की लूट कितने दिन चलेगी, ऐसे कई सवाल इस दौरान उपस्थित किए गए हैं। अकोला के श्री राजराजेश्वर मंदिर और श्री हरिहर मंदिर में हरिहर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दोनों मंदिरों को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था, परंतु संचारबंदी होने के कारण इसका लाभ नागरिक नहीं ले पाए। अकोला के आराध्य देव श्री राजराजेश्वर मंदिर में हरिहर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साल में एक बार भगवान श्री विष्णु और भगवान शंकर का मिलन होता है, जिसमें श्री विष्णु को बिल्वपत्र जबकि भगवान शंकर को तुलसी दल चढ़ाया जाता है। हरिहर मिलन को देखते हुए श्री राजराजेश्वर मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाया गया था। बिजली के बल्ब से रोशनाई की गई थी और शिवलिंग का श्रृंगार कर उसे विष्णु और भगवान शंकर का स्वरूप प्रदान किया गया था। परंतु अकोला शहर में रात 7 बजे से संचारबंदी लागू होने के कारण इस हरिहर मिलन को लोग नहीं देख पाए, जिसे लेकर लोगों में
नाराजगी जताई जा रही है। श्री राजराजेश्वर मंदिर परिसर में अत्यंत आकर्षक सजावट की गई थी, जिसका आनंद लोग इस साल नहीं ले पाए। अकोला शहर के प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, परंतु इसमें से अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद अवस्था में है, जिसके कारण शहर की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगाया गया है। अकोला शहर संवेदनशील शहर है, जिसे देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, परंतु इसमें से अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद पड़ गए हैं, जिनकी वायरिंग टूट गई है। वर्तमान समय में त्रिपुरा की घटना को लेकर सभी और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अमरावती में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए अकोला शहर में भी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक जमाबंदी के आदेश लागू किए गए हैं, जबकि शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक संचारबंदी लागू की गई है। ऐसे समय शहर के प्रमुख मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। एक और पुलिस आवश्यक एहतियात बरत रही है, वहीं दूसरी ओर सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। ऐसे समय किसी भी प्रकार की अनुचित घटना हो सकती है, तो उसका किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड पुलिस के पास उपलब्ध नहीं रहने वाला है। वर्तमान के वातावरण को देखते हुए पुलिस ने समय रहते सीसीटीवी कैमरे को दुरुस्त करना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। पंचायत समिति के उपसभापति पद के चुनाव लिए गए, जिसमें 6 में से 4 पद पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने कब्जा जमाया। अकोला जिले की पंचायत समितियों के उपसभापति पद के लिए गुरुवार 18 नवंबर को चुनाव प्रक्रिया ली गई। इसमें 4 सीटों पर वंचित ने बाजी मारी और बीजेपी और शिवसेना ने एक-एक सीट जीती। अकोला जिले में अकोट, अकोला, तेल्हारा, पातुर, मूर्तिजापुर और बार्शीटाकली पंचायत समिति के उपसभापति पद के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। दोपहर के बाद चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। इस चुनाव में भाजपा की संगीता जाधव ने बार्शीटाकली पंचायत समिति के उपसभापति पद पर जीत हासिल की। वहीं अकोला पंचायत समिति के उपसभापति पद के रूप में वंचित के राजेश वावकर, तेल्हारा पंचायत समिति के उपसभापति पद के रूप में वंचित के मोबिन सिद्दीकी, अकोट पंचायत समिति के उपसभापति पद के रूप में वंचित की वैशाली राउत, मूर्तिजापुर पंचायत समिति के उपसभापति पद पर शिवसेना के देवाशीष भटकर और पाथुर पंचायत समिति उपसभापति पद पर वंचित की अर्चना डाबेराव ने बाजी मारी। आज माझ्यावर श्रद्धेय बाळासाहेब यांनी असा अतूट विश्वास टाकला आहे। मी या विश्वासाला कधीही तडा जाऊन देणार नाही आणि वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व आमचे सन्माननीय पंचायत समिती सदस्य आणि त्यांची 7 लाख मोलाची लाभली, त्याबद्दल मी साहेबांचे आणि सर्व आमच्या सन्माननीय सदस्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो आणि समोर कुठल्याही तक्रारीची संधी मी साहेबांनाही देणार नाही आणि पक्षासाठी कार्यरत राहील, एवढंच या निमित्तानं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। अकोला शहर में उपहार गृह के सामने जमाबंदी आदेश की धज्जियां। अवैध यातायात का प्रमाण बढ़ा, वसूली के कारण विवाद की संभावना। अकोला में प्रतिबंधित कैरी बैग का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई। बिजली समस्या रोकने के लिए स्विच की बजाय कैपेसिटर लगाने का आह्वान। एसटी कर्मचारियों ने किया उठक बैठक आंदोलन। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।